ये कहानी एक किसान की है। खेत में संघर्ष, सूखा पड़ा खेत, टूटी फूटी बैलगाड़ी। रामू किसान मिट्टी को हाथ में लेकर देख रहा है। रामू मन में, हे धरती माँ, तूने तो हमेशा मुझे दिया, लेकिन इस साल पानी ही नहीं बरसा। अब बीज कहाँ से लाऊं और खाऊं क्या? गोपाल आता है, थका हुआ। गोपाल, बाबा, शहर से फोन आया था मामा का, बोले हैं मैं काम करने आ जाऊं, खेत से तो कुछ होगा नहीं। रामू, थोड़ा रुक कर बेटा, खेती सिर्फ अनाज उगाना नहीं है, ये हमारी पहचान है। पर शायद अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। गांव की पंचायत, गांव का चौपाल, सरपंच श्यामलाल, कविता और गांव वाले इकट्ठा हैं। सरपंच, रामू, जमीन गिरवी रखने की बात आई है। जमींदार श्यामलाल कह रहे हैं कि वो बीज और खाद दे सकते हैं, लेकिन श्यामलाल हंसते हुए, बस जमीन पर दस्तखत चाहिए, फिर देखो कैसे फसल लहलहाएगी। कविता, रामू भैया, सोच समझकर निर्णय लीजिए, शिक्षा और तकनीक से भी खेती बदली जा सकती है। रामू दृढ़ आवाज में, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा, चाहे एक बीज हो, पर वो मेरे खेत में उगेगा। नई शुरुआत। रामू और गोपाल पुराने बीजों को छांटते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं, वर्षा जल संचयन करते हैं। गोपाल, बाबा, आपने सही कहा था, मिट्टी में जान है, बस हमें मेहनत करनी है सही तरीके से। कविता गांव के बच्चों को खेत में पढ़ा रही है, जैविक खेती, आधुनिक तरीके। कविता, देखो बच्चों, खेती अब ज्ञान से होती है, मोबाइल ऐप से मौसम का हाल जाना जा सकता है। सफलता की फसल, वही खेत अब हरियाली से भरा हुआ है, लोग देखने आ रहे हैं। सरपंच, रामू तुमने तो कमाल कर दिया, बिना कर्ज, बिना रासायनिक खाद के। श्यामलाल शर्मिंदा, रामू भाई, आपसे कुछ सीखना पड़ेगा अब। रामू मुस्कुराकर, जब बीज पर भरोसा हो और मेहनत सच्ची हो तो खेत भी उम्मीद उगाता है। सीख, कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालातों से नहीं, अपने हौसले से जीतता है।